जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा था तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसा रहता था कि हर साल जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है एकदम सेम होता था ना। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल जो है मेरा 1,000 रुपए और उसके ऊपर अगर मैं रेट लगा रहा हूँ 10% का, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा? 1,010 रुपए। 100 रुपए होगा ना। 1,000 का 10% 100 रुपए होता है ना। हाँ। तो दूसरे साल भी 100 रुपए रहेगा और तीसरे साल भी 100 रुपए रहेगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है हर साल जो है वो एकदम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका बैंक में भी यूज होता है। बैंक में कैसे यूज होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? आपका जो लास्ट टाइम जो बैंक में पैसा जमा था, मैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बैंक में 1,000 रुपए मैंने जमा किया और 10% का रेट है, तो पहले साल आपको कितना रुपए मिलेगा? 100 रुपए 100 रुपए। मिलेगा। ठीक है। और अब दूसरे साल आपको कितना मिलेगा मालूम है? ये 1,000 रुपए के ऊपर तो आपको 10% का इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। 1100। बट इस 100 रुपए के ऊपर भी आपको 10% का जो है रेट लगेगा। 1,100 नहीं मिलेगा आपको, लगभग 110 मिलेगा, 1110। मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है। तो टोटल आपका 210 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2 साल का, और 1,000 रुपए जो आएगा वो प्रिंसिपल आएगा, मतलब 1,210 रुपए टोटल हो जाएगी। ठीक है। और अगर यही मैं तीसरे साल की अगर बात करूँ, तीसरे साल की अगर मैं बात करूँ, तो तीसरे साल 1,000 रुपए के ऊपर तो 100 रुपए का इंटरेस्ट लगता ही है, पर ये तीनों के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये दोनों 100 रुपए के ऊपर 10-10 रुपए, और ये 10 रुपए के ऊपर भी आपको 10% का इंटरेस्ट लगेगा, वो होगा 1 रुपए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ। मतलब क्या कि बैंक में आपके लास्ट टाइम कितना पैसा जमा था। शुरू में आपके पास आपके बैंक में 1,000 रुपए जमा था, फिर उसके बाद इसको काउंट करने के बाद 1,100 रुपए हो गए, तो 1,100 रुपए का रेट लगा, और फिर इसको दोनों को जमा करने के बाद आपके बैंक में 1,210 रुपए हुए, तो 1,210 के ऊपर उन्होंने ये री इंटरेस्ट लगाया। मतलब ये इंटरेस्ट कितना लगा टोटल? 221 रुपीज आपका, यहाँ नहीं 221 नहीं, सॉरी 121, 121 जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो आपको तीसरे साल जो है देना पड़ा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ऐसे ही रहता है। ठीक है। ठीक है। चलो सिंपल इंटरेस्ट में फिर उन्होंने क्या वो लिख रहे थे क्या वो? नहीं, ये जो है ना 100 रुपए, हम्म, 1,100 रुपए हुआ, फिर हम्म, 1,210 हुआ, तो हम्म। फिर अब ये दोनों 1,100 और 210 प्लस होंगे ना। हाँ बराबर है। देखो ये जो है वो आपका 2 साल का अमाउंट है, 2 साल का अमाउंट है। ठीक करके ये पहला साल में इंटरेस्ट, दूसरे साल में इंटरेस्ट, और 1,000 रुपए जो आपका प्रिंसिपल है, तो 2 साल का अमाउंट है। और ये जो है वो आपका तीसरे साल का इंटरेस्ट है। तो ये चारों को मिला के, मतलब इन दोनों को मिला के आपका कुछ इस तरीके से आपका कुछ पैसा जो है इतना बन जाएगा। ठीक है। हाँ वही वन, तो। हाँ इतना आपका जो है टोटल अमाउंट बनेगा, मतलब 3 साल का टोटल पैसा आपके पास इतना आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बनता है। रुको मैं लिख लेती हूँ। ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये सिंपल सा ही फर्क है ये। हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला था कि P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट है ना? इसमें भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप अमाउंट निकालोगे तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपका, P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100
टू द पावर n, ये है आपका अमाउंट का फॉर्मूला। और अगर इसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को आपको क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बट ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है जो कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग यूज करने वाले। ठीक है, चलो पीडीएफ ओपन कर लो। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना? हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अमाउंट। बोलो ना कंपाउंड और ये इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्यों फॉर्मूला लिया तुमने? वो बस मैं दिखा रहा था कि करके हमने वो फॉर्मूला उसमें पढ़ा था, और अब ये फॉर्मूला जो है इसमें देखने वाले हैं। ये दो जो है इसके बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, मुझे एक बात फॉर्मूला हाँ सर बोलो। ठीक है, चलो जो मैंने पीडीएफ भेजा है, अब जरा थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग का सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पहला वाला जो टाइप के क्वेश्चन है पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है उसमें? Find the compound in amount on rupees 300 at rupees 20% per annum for 2 years. कंपाउंड अमाउंट दिया है और 300 नहीं है ना, 3000 है ना वो। हाँ 3000 रेट दिया है और नंबर ऑफ ईयर दिया है। हाँ, चलो जरा निकाल के बताओ। देखो इसको आप है ना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक चीज आपको बताता हूँ, वो फॉर्मूला हमेशा जो है अप्लाई करने की ना जरूरत होती नहीं है। आप कभी कभी चीजों को देखकर भी समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ 2 साल का पहले साल का और दूसरे साल का, तो पहले साल का 3000 रुपए के ऊपर 20% का इंटरेस्ट लगेगा, बराबर है? तो 20% का इंटरेस्ट 3000 रुपए के अंदर होता कितना है? 600। बहुत अच्छे। और दूसरे साल कितना होगा? 20%। 600 पे ना? हाँ, 600 ही होगा। 120। हाँ, और 600 के ऊपर 120 होगा, ऐसे बोलोगे ना आप, है ना? प्रिंसिपल के ऊपर तो दूसरे साल में भी लगाओगे इंटरेस्ट, बट जो पहले साल का इंटरेस्ट है जो कि 600 रुपए है, उसके ऊपर भी आप जो है 20% का जो है इंटरेस्ट लगाओगे। तो टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 साल का कितना बन गया? 1320 हो गया। और अगर मैंने आपको अमाउंट पूछा कि अमाउंट कितना होगा, तो क्या बोलोगे आप? 3000। 3000 नहीं। देख के मत बोलते जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो कि करके मैं क्या पूछ रहा हूँ। अमाउंट यानी कि क्या? प्रिंसिपल प्लस, है ना? प्रिंसिपल प्लस आपका अमाउंट प्लस नहीं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हुआ? मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया। नहीं, फॉर्मूला देखो आपने ये लिखा होगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बराबर है ना? हाँ ये बात है ना? ये अभी मैंने अमाउंट को अगर प्रिंसिपल को अगर ये सेट भेजा, एक सेकंड, हाँ, प्रिंसिपल को अगर ये साइड मैंने भेजा तो सिम कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा ना प्रिंसिपल। हाँ, फॉर्मूला सही लिखा है, बस बात इतना है कि मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ अमाउंट। तो अमाउंट के लिए आपको जो दूसरा वाला बंदा है प्रिंसिपल जो है वो आपको वो साइड भेजना पड़ेगा ताकि आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन और कर दो। क्या फॉर्मूला बेस भी बता दो ना। अगर फॉर्मूला देखो मुझे अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है तो देखो सिंपल है ना,
कि यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लगेगा कि आपका प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल है मेरा 3,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल है मेरा 3,000 रुपये। फिर 1 + r यानी कि क्या 20% अपॉन 100 टू द पावर 2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर 2 है। फिर ये आप कैंसिल कर दोगे। ठीक है, ये आ जाएगा 3,000। और ये कितना बनेगा, 10 1 10 प्लस 12, 12 अपॉन 10 टू द पावर 2। ठीक है, 10 1 10 प्लस 2 आपका 12/10 हो जाएगा। 12 का तो स्क्वायर आप जानते ही हो कितना होता है, कितना होता है। 144 और 10 का स्क्वायर 100 तो बस हो गया। अब 144 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4320 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। चलो सेकंड वाला और थर्ड वाला ट्राई करके दिखाओ। रुको ना सर, लिखने दो। हाँ हाँ, लिख लो आराम से लिख लो। फिर सेकंड और थर्ड ट्राई करो। सर क्या बोल रहे हो। ये LENT का मतलब क्या है? ₹10,100 वो 10,000 लेंट का आर मतलब होता है कि कर्ज देना। जैसे आपने 10,000 रुपए किसी को कर्ज दिया है 10% के इंटरेस्ट पे फॉर 3 इयर्स, वो लेंट का मतलब होता है कर्ज देना किसी को। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही है। प्रिंसिपल 10,000, the rate of interest is 10%, और number of years. Compound interest, yeah, 10,000, 10,000 पे 1,000 पे 10% मतलब कितना? तो और ये ऑफ 100 100 पे 10% कितना होगा? 100 पे 10% मतलब ये 10 तो ये कितना हो गया? 10,000 10,100 ये 10,200 200 कितना है देखो, एकदम सिंपल है। फॉर्मूला से भी अगर आप लगाओगे
फॉर्मूला से भी अगर आप लगाओगे तो बहुत ज्यादा सिंपल है कि 10,000 है 1 प्लस 10/100 टू द पावर 3, तो ये 0 0 कट, ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, तो ये 3 0, ये 3 0 कट, फिर अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13310 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका, नहीं आ रहा। ये एक्चुअली आपका अमाउंट है। अगर मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप 10,000 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपको 3,310 रुपए मिलेगा। ठीक है ना, वो जो मैंने आपको अभी अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाली वो क्या है, अमाउंट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 रुपए, उसमें से माइनस कर दो, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सादिया, कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है। हाँ अभी बोलो, यार हाँ अभी बोलो, क्या बोल रहे हो? अरे मेरा फिर से एकदम ब्रेक ही हो रहा है। चैट पे लिख दो, क्या बोल रहे हो, चैट चैट पे लिख दो। बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है, बोलो फटाफट बोलो। जो थर्ड स्टेप है ना 1000, उसके नीचे आपने 100 लिखा, उसके साइड में 100 और वो 100 के नीचे 10 लिखेगा। तो उसका टोटल कितना लोगे आप? 10,220 या 1210? ये जो टोटल है ये मालूम है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 3,310 रुपए टोटल। ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का। और अगर इससे मुझे अमाउंट मिलाना पड़ेगा तो 10,000 रुपए ऐड करना पड़ेगा बस। 10,000 रुपए हाँ तो अगर मैं फिर इन्वेस्टमेंट, मेरा हाँ 3,310। हाँ तो मेरा यहाँ पे जम्बलिंग हो गया। ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन इसका फटाफट कर दो। थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, इसलिए इसके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतने क्वेश्चन से कर लो सॉल्व। प्रिंसिपल हाँ बट ये 6655 क्या है मालूम है आपका, ये अमाउंट है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ ये अमाउंट है। 10% और number of years to find the sum of money. सर तो भी अमाउंट दिया है और अमाउंट ही पूछ रहे हैं यहाँ पर। अमाउंट दिया और अमाउंट नहीं पूछा, अमाउंट दिया और प्रिंसिपल पूछा उन्होंने। फाइंड द सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल को कहा जाता है। आप चाहिए तो अपने बुक के क्या हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ना, मैंने बोला था ना बुक के ऊपर ले, हाँ सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल। देखो ये आएगा वैल्यू, अब इसको कट करने आपको आना चाहिए। अच्छा कितने से कट हो रहा है लग रहा है ये दोनों वैल्यू? पॉइंट में आएगा नहीं देखो, ये वंजा है, ये फायदा है। 5,000। थोड़ा सा अगर आप अंदाजा लगाओगे ना तो फिर वो समझ में आ जाता है।
5,000। हाँ, तो 5,000 रुपए क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है, एकदम सही। ठीक है, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट ये थोड़ा सा ये क्लियर हुआ रहेगा कि करके ये हम लोग कैसी चीजें सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो ओके। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, ये लिख लिया रहेगा आपने। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग थोड़ा सा इसके टाइप के ऊपर जाएंगे, और सबसे पहले टाइप नंबर 2 करेंगे, सॉरी टाइप नंबर 3 करेंगे सबसे पहले। टाइप नंबर 2 जो है वो बाद में करेंगे, थोड़ा सा जब अपना बाकी चीजें हो जाएगी तब। ठीक है, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में आपने एक फॉर्मूला देखा रहेगा, फॉर्मूला सॉरी एक टाइप हम लोगों ने किया था, जो कि शायद यहाँ आज, पे डायरेक्ट दिया है हाँ वो स्क्रोल नंबर 5 पे आ जाओ, स्क्रोल नंबर 4 पे आ जाओ, 5 पे, 5 पे, हाँ हाँ 5 के ऊपर देखो, क्वेश्चन स्क्रोल नंबर 4 पे, 4 पे। When amount on हाँ 2 periods are unknown। ठीक है, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम और मल्टीपल दिए। नहीं टाइप नंबर 3 उसके नीचे आ जाओ ना, उसके नीचे देखो ना थोड़ा सा। हाँ, when amount on 2 period are no, हाँ, वही क्या? राइट राइट। तो उसका पहला क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या दिया आपको, कि सम ऑफ मनी बिकम, बिकम का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल जब बन जाता है, कुछ बन जाता है का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्या बन जाएगा आपका, अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, कितने साल में? 272 रुपीज जो है वो आपका 2 साल में बन गया वो। ठीक है, और 714 रुपए 714 रुपीज जो है वो आपका 3 साल में बन गया। ओके, तो वो पूछ रहा है कि इसमें आपका कवरेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, वो इसमें ये चीज आपको पूछ रहा है। ओके, देखो हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में भी ये क्वेश्चन किया था, याद है? हाँ, डबल वन। हाँ, डबल वाला किया था, और इसमें मैंने आपको बोला था कि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट होता है, वो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, कि आपका हाँ, जो भी डिफरेंस ऑफ अमाउंट होता है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। बट इसमें आपको फिर ये बात का, एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, लगभग 4 में से 2 या 2 बनेगा, फिर ये 42। आपका 42 बनेगा, ये 1 साल का, मतलब ये डिफरेंस है। अब देखो आपको तो पता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल सेम नहीं होता। अगर पहले साल एक्स है तो दूसरे साल वाई रहेगा, तो तीसरे साल जेड रहेगा, मतलब अलग अलग रहता है। बराबर है, बराबर है। पर देखो इसमें एक चीज अच्छी बात है कि आपका जो पहले साल का अमाउंट मान लो 50 रुपए, तो दूसरे साल का अमाउंट जो है 60 रुपए होगा, और ये आपका प्रिंसिपल के ऊपर लग के आपका अमाउंट बनता है। मतलब 150 रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 60 रुपए मिला। बराबर है ना? पहले साल देखो आपका बैंक में कितना जमा है, 150 रुपए। जब आपने बैंक में शुरू में पैसा जमा किया तो 100 रुपए था, फिर 50 रुपए इंटरेस्ट मिलने के बाद 150 रुपए, तो 150 रुपए के ऊपर आपको 60% जो है क्या मिला, आपको इंटरेस्ट मिला। बराबर है। फिर दूसरे साल आपके बैंक में कितना हुआ, 150 और 60 कितने होते, 210 रुपए होते हैं। और तीसरे साल आपको 210 रुपए के ऊपर, सॉरी हाँ 210 रुपए के ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, जो भी मिलेगा मतलब इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर मान लो ये 2 साल का डिफरेंस है और ये 3 साल का डिफरेंस है, तो 2 से 3 के बीच में जो 42 रुपीज का डिफरेंस आया है, ये 42 रुपीज का जो डिफरेंस है वो 2 साल के अमाउंट के ऊपर लगेगा, 2 ईयर के अमाउंट के ऊपर लग के 42 रुपीज मिलेगा आपको। बराबर है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नहीं समझा? हाँ सर। जैसे ये जो 42 रुपीज है ना, ये एक्चुअली आपका 672 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट लगा। देखो आपके पहले साल बैंक में कितना पैसा जमा है मुझे नहीं पता, बट दूसरे साल आपके बैंक में कितना जमा है, 672। हाँ क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 2 साल का जो अमाउंट है वो 672, और तीसरे साल आपके बैंक में कितना जमा है, 714। तो ये जो 42 रुपीज का आपने इंटरेस्ट दिया, 42 रुपीज का आपने जो इसको इंटरेस्ट दिया, ये 672 के ऊपर ही लगा होगा ना रेट, हाँ। है ना? बराबर है ना? तो मैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि सर जो 42 रुपीज है
ये आपका 672 रुपीज के ऊपर रेट लगा है, तो मैं इससे परसेंटेज निकाल सकता हूँ कि मेरा रेट कितना था। इससे मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। 620। ठीक है, 625। नहीं माइनस थोड़ी ना करना है, इसको कट करना है। ये कितना आ जाएगा, पर्टिकुलर 6 ना कितना आया फिर आपका? 6 रुको 5 625 बराबर बोला था मैंने आपको, आपने फ्रैक्शन में लिया ना तो इसलिए 1/4 आया। कितना, 625? हाँ 6.25। अच्छा 6.25, हाँ एकदम राइट है, एकदम हाँ राइट है। तो फिर आपने फ्रैक्शन लिया ना 1/4, 25 का हाँ 1/4। फ्रैक्शन लिया, बराबर है, चलो ठीक। तो ये चीज हाँ मेन, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हाँ जो सर। भी आपका अमाउंट होगा ना, अगर अमाउंट में आपका 1 साल, हाँ इसमें एक कंडीशन है कि डिफरेंस जो है वो 1 ही साल का होना चाहिए, 1 ही साल का होना चाहिए। क्योंकि जो आपका डिफरेंस होता है ना, जैसे इन दोनों में जो डिफरेंस है 42 रुपीज का है ना, तो ये 42 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो इसके पिछले जितने भी साल हुए उसके ऊपर का अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगे। अगर मैंने इनके बीच में 2 या 4 लिख दिया होता ना, तब ये गलत हो जाता, मतलब तब आप इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, पहले ये लिख लो, कुछ भी होगा। पर कॉन्सेप्ट मेन ये कि आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होता है, नेक्स्ट ईयर का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट के ऊपर ही लगता है। तो आप जो डिफरेंस होता है पैसों का, आप उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर ये जो डिफरेंस है ना 42 रुपीज का, ये आपके पिछले साल के अमाउंट का इंटरेस्ट है। ठीक है, चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या गिवन है? A sum of money was lent on compound interest. It became rupees 200 at the end of first year and 220 at the end of second year. Find the rate of compound interest. सिंपल है। आई थिंक कितना हो जाएगा इसका आंसर? चलो वैसे थर्ड क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 साल का जो अमाउंट है, 2 साल का जो आपका अमाउंट है, 2 साल का नहीं, सॉरी सॉरी, पहले साल का। 200 amount. और दूसरे साल का कितना है? 220. तो अब आप सिंपल क्या करोगे इसको? इंटरेस्ट है ना हाँ फर्स्ट, और इसमें इनका है ना डिफरेंस कार्ड हाँ, डिफरेंस आपका कितना है? 20 रुपीज का। 20. कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका 20 रुपीज का है। और आप रेट निकालने के लिए क्या बोलोगे? ये सर ये जो 20 है, 200 into 100. एकदम सही। बट एक लिख क्यों रहे? क्योंकि सर जो भी डिफरेंस होता है ना, वो पिछले साल के अमाउंट के ऊपर रेट लगता है, तो आप वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। कितना 10% आ रहा है इसमें। 10% आ रहा है, एकदम सही आंसर। ठीक है, 10% जो आएगा वो आपका आंसर है। सही है। एक और क्वेश्चन इसका जरा सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लो। आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा उसमें, थोड़ा सा। compound interest on a sum of amount into year and with the making amount is or interest. So that
तो भी 10% ही शायद 10% आए क्योंकि 242 वंस आ और ये 242 टेंस आ कट हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो आपका 10% आएगा। चलो ठीक है, मैं नया वीडियो आपको भेजता हूँ जरा, इसका टाइम खत्म होने वाला है। टाइप इसी के जो बी सब टाइप है ना वो हम लोग देखेंगे, जिसमें जब डिफरेंस 1 साल से ज्यादा रहता है तब आप कैसे चीजों को अप्लाई करते हो। ठीक है, मैं आपको नया वीडियो भेजता हूँ। चलो मान लो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, इससे मैंने क्या बोला कि अगर साल का डिफरेंस 1 साल का रहेगा तो अप्लाई होगा ना। ठीक है, अभी टाइप नंबर 3 के ही बी सब टाइप को देखना, बी सब टाइप जो उसके नीचे दिया है, सम ऑफ मनी बिकम 3600, मतलब जो आपका अमाउंट है वो 3600 हो गया कितने साल में, 2 साल में, और फिर हो गया 5184 रुपीज इन 4 ईयर। ये आपका दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो इसमें जो भी आपका डिफरेंस आपको दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो आपका 1 साल का नहीं है, वो 2 साल का है। ठीक है, और आपको तो पता ना कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो अब इसको कंपेयर करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ना फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट देखो ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला जो है एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 का मतलब समझ रहे हो क्या है वो? नहीं। T2 का मतलब सेकेंड वाला टाइम और T1 का मतलब फर्स्ट वाला टाइम। ठीक है, थोड़ा सा आपको ना फॉर्मूला, हाँ ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मोस्टली क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर 2 आ जाएगा। 2 क्यों आ जाएगा? क्योंकि 4 साल और 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो 2 साल का होता है। और देखो सेकेंड अमाउंट कितना है आपका, सेकेंड अमाउंट है 5184 और फर्स्ट अमाउंट कितना है 3600। ठीक है, ठीक है, चलो 5184 वैसे किसका स्क्वायर है, कुछ आइडिया है क्या? तो इसको सॉल्व करने में कैसे जाएगा कि ये जो आपका स्क्वायर है ना वो ये सेट बन जाएगा, मतलब ये रूट में आ जाएगा ये दोनों भी वैल्यू, और ये दोनों भी वैल्यू रूट में आने का मतलब है कि 36 का तो मैं जानता हूँ कि कितना आता है, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा आपका, और ये कितना आएगा 49 40 72 आएगा क्या, 72 का स्क्वायर 7 42 72 का आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर ये आ गया आपको, ये मिल गया आपको कि करके रूट इसका इतना आता है 72 आता है और 60 आता है। फिर 1 को आप ये साइड लेकर 1 को आप ये साइड भेजकर इसमें माइनस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो नहीं मतलब माइनस ही करना है आपको। r अपॉन 100 इक्वल्स टू 72 अपॉन 60 माइनस 1, तो r अपॉन 100 आपको लगभग मिल जाएगा 12 अपॉन 60, और 12 अपॉन 60 तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि कितना होता है 1 अपॉन 5 होता है, और 5 1 जा 5 20 जा 20% जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20% तो आपको। आपने फॉर्मूला में दिया सेकंड अमाउंट और फर्स्ट अमाउंट है क्या? हाँ सेकेंड अमाउंट है और फर्स्ट अमाउंट है, इसको जस्ट आप फॉर्मूला लिख लो अच्छे से कि करके जब भी आपका अमाउंट का डिफरेंस, सुन लेना ध्यान से, जब भी आपका अमाउंट का डिफरेंस 1 से ज्यादा होगा, 1 साल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, 2 साल का 3 साल का 4 साल का, तब आपको जो है फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया आई थिंक जब 1 साल का डिफरेंस है तो हम लोग एकदम नॉर्मल वे में जा सकते हैं, और अगर 1 साल का डिफरेंस नहीं है तो थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा इसमें फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टाइप में आज और सिखाऊंगा, एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले इसको सॉल्व कर लो और ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लो आप, और ये एक जो टाइप नंबर 4 है वो मैं आज सिखा के स्टॉप करूंगा फिर।
सर तुमने ये 12R/100 इज इक्वल टू 12/100 कैसे लिया? क्योंकि ये 60 जो भी 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 72 माइनस 60 बन के 12 हो जाएगा, वो 72 माइनस 60। अच्छा 60 माइनस 72 ऐसा है क्या? हाँ राइट, ऐसे 72 माइनस 60। हो गया। ठीक है, चलो टाइप नंबर 4 पे आते हैं। इसमें भी एक्चुअली एक फॉर्मूला है, इसमें भी एक्चुअली एक फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला देखने के पहले ये बात देख लेते हैं कि एक्चुअली टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, देखो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन पहचानना बहुत सिंपल है। उसमें सिंपल सी ये बात लिखी होती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, डिफरेंस दिया जाए। तो आप समझ जाओगे करके ये टाइप नंबर 4 है। और इसमें क्या चीजें दी जाती है कि करके मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि आपका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, और आपको डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस किसका दिया गया है? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का जो डिफरेंस है वो 8 रुपीज है। कितने साल का डिफरेंस? 2 साल। 2 साल का इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको 2 रुपीज जो है यहाँ पर दिया गया है, 8 रुपीज जो है 2 साल का डिफरेंस आपको दिया गया। तो पूछ रहा है कि सम ऑफ मनी कितना होगा, सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो इसमें बस एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल जब भी आपको निकालना होगा, प्रिंसिपल जब भी आपको निकालना होगा, आप बोलोगे सर डिफरेंस अपॉन 100 अपॉन r टू द पावर n। n मतलब t या बोलो n बोलो, कि जितना भी नंबर ऑफ टाइम है या वो है वैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अभी इसको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो डिफरेंस आपको कितना दिया है? 8 रुपए दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको? 4% दिया, बराबर है। और नंबर ऑफ ईयर कितना दिया? 2 साल दिया। ठीक है ना? ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं सादिया मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मूला एक्चुअली बस ये फॉर्मूला आपको कब याद रखना है? जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के दोनों को साथ के डिफरेंस दिए जाएंगे। तो ये 4 1 कट हो जाएगा, 4 25 जा, और फिर ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 625 और 8 5 जा होता है 40, 8 2 16 20, 8 4 48 52, तो 5200 जो आएगा। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं सर ये 625 का क्या आएगा? 4 into 2 हाँ आएगा। हाँ हाँ 5000 आएगा, 5000 आएगा। 625 कैसे आएगा? ये देखो ये हाँ हाँ स्क्वायर भी लिखा है ना बाहर, तो 25 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा ना फिर। हाँ। ठीक है, इसका जरा सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी मुझे ये तो लिखने दो। हाँ ये लिख लो पहले अच्छे से, और ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लो। ये फॉर्मूला वैसे पीडीएफ में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अच्छे से लिख लो पहले तो। ठीक है, 2 साल का आपका जो डिफरेंस दिया है वो 1.25 रुपीज दिया आपको। कितना दिया? 1.25 रुपीज दिया है।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दिया है 5% का, और आपको प्रिंसिपल ढूंढने के लिए कहा गया है, और ये 2 साल के लिए है। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला में मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये? प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1.25 इंटू 100 अपॉन आर, आर है आपका 5% और ईयर है 2 साल का, तो 5 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका? 400 बनेगा। 400 का मतलब 00, और इसका दोनों पॉइंट कैंसिल हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, तो कितना आएगा? ये कितना आएगा बताना? 1.25 into 400, 500 आएंगे। 500 है एकदम से, क्योंकि इसका 00 का इसके डबल पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सर जस्ट 4 इंटू 125 आपको करना रहेगा, सिंपल। ठीक है, सो अभी देखो एक आखिरी चीज, ये जो ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूला, ये लिखना है आपको कि हो गया? लिख के हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। ये जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस वाला है जो बताया फॉर्मूला, ये सिर्फ 2 साल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, 3 साल का फॉर्मूला अलग है। 2 साल का फॉर्मूला क्या है? 2 साल का फॉर्मूला क्या है? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू डिफरेंस, फिर 100 अपॉन रेट टू द पावर n, या बोलो t। ठीक है, t मतलब टाइम। 3 साल का फॉर्मूला क्या है? 3 साल का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल इक्वल्स टू डिफरेंस, ये तो चलो ठीक है, और यहाँ पर 100 अपॉन r का स्क्वायर भी है, मतलब 2 आपको लिखना है, और फिर 100 r प्लस 300 ये आपको लिखना है। ये किसके लिए मालूम है? 3 साल के लिए। और देखो यहाँ पर टी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है 2 साल का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमेशा 2 ही आएगा। तो देखो ये दोनों ना अलग अलग फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के उस क्वेश्चन के लिए जहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया जाता है, और आपको रेट ढूंढने के लिए कहा जाता है। सॉरी, रेट ढूंढने के लिए नहीं, प्रिंसिपल ढूंढने के लिए कहा जाता है, या कभी कभी प्रिंसिपल दिया जाता है और आपको डिफरेंस ढूंढने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगर देखो मुझे प्रिंसिपल दिया जाएगा ना, तो मैं शायद डिफरेंस निकाल सकता हूँ, बट डिफरेंस अगर दिया जाएगा तो प्रिंसिपल मुझे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इसका सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, दोनों के लिए फॉर्मूला होगा, तो दोनों फॉर्मूला लिख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाकी के जितने भी टाइप है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, और देखो थोड़ा सा रूम शिफ्टिंग हुआ था, तो काफी थोड़ा सा मैं इधर उधर डिस्टर्ब हो गया था, तो अभी से प्रॉपर चलेगा। और आप लोगों को भी जो होमवर्क है ना, कि हर वीक आपको जितने भी टॉपिक हो जाते हैं उसके 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करने। अभी तो टाइम मिल रहा है कि नहीं घर पे, कि और कुछ क्लासेस चालू है? नहीं सर, अभी तो एग्जाम चालू है, अभी हमारी प्रैक्टिकल वगैरह टाइम ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो कब खत्म होगा वैसे एग्जाम? अभी ये मतलब 2022 तक है, और उसके बाद में फाइनल एग्जाम होने वाला है, और उसके अभी तक अच्छा, डेट फाइनल नहीं है। एग्जाम अभी बाकी है क्या? बाप रे बाप। हाँ बाकी है अभी तो ये मिड टर्म चालू है। चलो ठीक है, कोई नहीं, तो ठीक है, फाइनल, चलेगा। फिर भी थोड़ा बहुत हाँ टाइम निकालो, क्योंकि कैसा है, वो दिमाग से ना चीजें निकल जाती है फिर। ठीक है ना, तो बार बार हाँ देखते रहो, कुछ रहेगा तो पूछते जाओ फिर। ओके, हाँ चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो आज के लिए मैं फिर स्टॉप करता हूँ। कुछ भी रहेगा तो मुझे शाम को बताना, फिर कुछ डाउट रहेगा तो मैं फिर आधे घंटे का वीडियो ले सकता हूँ फिर। हाँ। ठीक है ना, चलो फिर आज के लिए